आज करोड़ों लोग हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव को सरसों का तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी घटना जब स्वयं शनिदेव पीड़ा में थे। वही शनिदेव जिनके नाम मात्र से राजा तक भयभीत हो उठते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी रक्षा के लिए स्वयं महाबली हनुमान को लंका पहुंचना पड़ा था। और उस दिन जो हुआ उसने न केवल शनिदेव का भाग्य बदल दिया, बल्कि रावण की स्वर्ण लंका के विनाश का निर्णय भी लिख दिया। आइए लौटते हैं उस क्षण में जब लंका की एक अंधेरी काल कोठरी में स्वयं शनिदेव की दर्द भरी पुकार गूंज रही थी। कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई है। उसी समय पूरी लंका में आग लगाकर हनुमान एक महल से दूसरे महल पर कूद रहे थे। कोई तो मेरी आवाज सुनो। तभी हनुमान अचानक रुक गए। मुझे इन बंधनों से मुक्त करो, कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये आवाज कैसी थी? कौन है वहां? पहले मुझे इन बंधनों से मुक्त करो। लंका की काल कोठरी में बंद कोई साधारण प्राणी इस प्रकार बात नहीं कर सकता। अपना परिचय दो। क्या शनिदेव? रावण ने नवग्रहों में से एक को कैद कर दिया। सिर्फ बंदी नहीं बनाया वानरवीर, उसने मुझे सदियों तक उल्टा लटका कर रखा ताकि मेरी दृष्टि कभी उस पर न पड़े। यदि शीघ्रता नहीं की तो ये अग्नि मुझे भी भस्म कर देगी। जब तक रामदूत हनुमान यहाँ खड़ा है आपको कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। लेकिन रावण ने नवग्रहों के स्वामी के साथ ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने उसके पुत्र को अमर होने से रोक दिया था। अब शुरू होती है वह घटना जिसने रावण को स्वयं नवग्रहों को चुनौती देने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उससे पहले यदि आप भी शनिदेव और हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रावण मृत्यु को हराना चाहता था। हाँ, और उस अहंकार की शुरुआत हुई थी आज से सदियों पहले, जब लंका में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला था जिसे रावण मृत्यु से भी परे ले जाना चाहता था। रावण को अपनी शक्ति पर जितना घमंड था उतना ही विश्वास उसे अपने ज्योतिष ज्ञान पर भी था। मेघनाद के जन्म से पहले उसने एक ऐसा योग और नक्षत्र संयोजन रचने का निर्णय लिया जो उसके पुत्र को अमर बना सकता था। उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि जन्म के उस क्षण सभी ग्रह 11वें भाव में स्थित रहेंगे। कोई ग्रह नहीं हिलेगा, कोई नियम नहीं बदलेगा। लेकिन रावण एक बात भूल गया था, नियति को आदेश नहीं दिया जा सकता। और उसकी पूरी योजना के सामने खड़े थे शनिदेव। ज्योतिष चक्र के 11वें भाव में नवग्रह खड़े थे। सभी की दृष्टि रावण पर टिकी हुई थी। आज लंका में केवल एक पुत्र जन्म नहीं लेगा, आज जन्म होगा उस योद्धा का जिसके सामने देवता भी झुकेंगे। रावण, तुम प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हो। प्रकृति? आज प्रकृति भी लंका के सिंहासन के सामने झुकेगी। रावण अचानक खड़ा हो गया। मेरा पुत्र त्रिलोक का सबसे महान योद्धा बनेगा। तभी शनिदेव ने पहली बार कहा, और यदि प्रकृति ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार करने से मना कर दिया तो? इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। मेरे पुत्र के जन्म के क्षण तुम सभी 11वें भाव में स्थित रहो। कोई ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो ग्रह अपनी जगह से हिला उसे आकाश में स्थान नहीं मिलेगा। विशेषकर तुम शनि, मृत्यु को चुनौती देने वाले राजा, अधिक समय तक नहीं टिकते। रावण, आज लंका में काल पराजित होने वाला है। तभी महल के अंदर से मंदोदरी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। महाराज, समय आ गया है। सावधान, अब कोई भी ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यदि ये योग बन गया तो उसका पुत्र लगभग अजय हो जाएगा। अजय होना अमर होने जैसा नहीं होता। उसी समय महल के अंदर मंदोदरी फिर चीख उठी। बस कुछ क्षण और। तभी महल के भीतर नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। महाराज, पुत्र हुआ है। मेघनाद, अब काल भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तभी शनिदेव ने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया, बस एक कदम, 11वें भाव से 12वें भाव की ओर। शनि, तुमने अपनी स्थिति बदल दी।
अहंकार जब अपनी सीमा लांघने लगे तो नियति को अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। मैंने अपनी स्थिति नहीं, रावण का भाग्य बदला है। उसी क्षण रावण की मुस्कान गायब हो गई। पूरा राज प्रांगण कांप उठा। रावण ने क्रोध से कहा, तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया? क्योंकि प्रकृति किसी एक राजा की इच्छा पर नहीं चलती। तुमने मेरे पुत्र की अमरता छीन ली। नहीं रावण, मैंने प्रकृति को तुम्हारा दास बनने से रोका है। रावण, ऐसा मत करो। आज मैं स्वयं भाग्य को दंड दूंगा। रावण ने पूरी शक्ति से गदा शनिदेव के पैरों पर दे मारी। शनिदेव दर्द से घुटनों पर गिर पड़े। नवग्रह भय से कांप उठे। तुम्हारी दृष्टि ने मेरे पुत्र की अमरता छीन ली। अब तुम्हारी वही दृष्टि सदैव नीचे झुकी रहेगी। सैनिकों, इसके हाथों और पैरों में जंजीरें डाल दो।